बड़े लास्ट क्लास में 9th में हमने जो चैप्टर करा था टेस्ट के लिए वो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो टेस्ट हो गया कंप्लीट, बच्चों ने करके भेज दिया मेरे को और टेस्ट मैंने देखा अच्छा किया बच्चों ने, ठीक है। सिर्फ 2-3 बच्चे रह गए जिनका टेस्ट अभी तक आया नहीं है, रिवीजन कल मैंने जो दी थी, ठीक है। कल मैंने रिवीजन दी थी मैथ्स में, बच्चों ने करके दिखाई है। अब जो हमारा टेस्ट, जो हम केमिस्ट्री का टेस्ट तो हम ले चुके हैं, बायो का भी ऑलमोस्ट हो गया था टेस्ट हमारा। अब मैं बेटे आपको ना फिजिक्स रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल पार्ट में लेके जाऊंगा। न्यूमेरिकल्स के मैं सबके फॉर्मूले आपको लिख के देता हूँ, आप एक एक चैप्टर करके न्यूमेरिकल्स करो। और उसमें ना बेटे कुछ डेरिवेशंस आती हैं पेपर में, वो सारी डेरिवेशंस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आपको अगर किसी बच्चे को उस डेरिवेशन में डाउट है, किसी भी डेरिवेशन में, तो वो आप मेरे को मैसेज कर दो, वो मैं उसको एनसीईआरटी मतलब बोर्ड पे करा दूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से। मैं चैप्टर नहीं लिख रहा, मतलब ये नहीं लिख रहा मैं न्यूमेरिकल्स है, मैं चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, आपको पहले दे रहा हूं ताकि आप सारे न्यूमेरिकल्स करो एक एक करके। सबसे पहले मोशन चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सबसे पहला बेटे क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है एवरेज स्पीड के ऊपर। वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दूसरा फॉर्मूला जो आता है ना बेटे मोशन चैप्टर में, वो आता है एवरेज वेलोसिटी का। वो आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो बेटा दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटे? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दोनों का यूनिट सेम है बेटे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन बेटा आपको ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी आ सकता है कि मैडम कह सकती है, आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। तीसरा इसमें क्वेश्चन ये आता है जैसे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने, देखो जरा ध्यान से, एक मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, ये ए बी, आपको मैंने कहा ए टू बी, ए टू ए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं। बड़े डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है, ए टू ए और ए टू बी। तो क्या करेंगे इसमें, देखो जरा। सबसे पहले देखो बेटे, मान लो अगर ये आपको दिया हुआ है 100, तो डिस्टेंस जो होता है वो ए टू बी ऐसे देखेंगे, ए टू बी कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर। पूरा सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ है ए टू बी, तो ये हो जाएगा पाई आर, ठीक है जी। और उसके बाद अगर उसने पूछ लिया आपसे ए टू ए, तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है? फाइनल और इनिशियल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट, मैं सीधा दिखूंगा डायरेक्ट। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ए बी। ए बी कितना है? 100। अब यहां पर पाई आर, आर कितना है? 50, वो आप पुट कर लें। आर इसमें कितना हो गया? 50। और ए टू ए आप अगर चल करके वापस उसी जगह पर आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? 0। तो हमने देखा यहां पर डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन आता है, मैडम ने पूछ लिया आपसे एग्जांपल दो, गिव एन एग्जांपल। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक एग्जांपल दो जिसमें बॉडी ने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है बट डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो आप क्या एग्जांपल दे सकते हो? एग्जांपल सर्कुलर दे सकते हो,
और क्या दे सकते हो, जैसे आप मान लो घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो हमने ट्रेवल किया मान लो 4 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, बिकॉज योर पोजिशन इज सेम। अब मान लो अगर एक बॉडी ऊपर जाती है, h मीटर से ऊपर जाती है और h मीटर से नीचे जाती है, तो डिस्टेंस हो गया 2h, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, 0। बड़े ये क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इस तरीके के। हाँ, आपको स्ट्रेट लाइन भी दे सकती है मैडम, जैसे मान लो एक बॉडी यहां से स्टार्ट होती है 10, 20, 30, तो वो कहता है पहले 30 पे गई, पहले 30 तक गई, फिर 30 से 20 तक आई वापस, पहले 30 तक गई, फिर 30 से 20 तक आई, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 30 + 10 = 40, ठीक है ना, ये होगा डिस्टेंस। भाई 30 तक गई, 30 से 20 तक वापस आ गई, पहले 30 और फिर यहां से वापस 10, तो 40 हो गया। अब वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, भाई वो 30 तक गई थी, 30 से वापस 20 पर आ गई, तो वो ये नहीं देखेगा कि तू बॉडी 30 तक गई, वो कहेगा मैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूंगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल में 0 to 20, तो डिस्टेंस होगी 20। बड़ा ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के एमसीक्यू टाइप में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। और इसी से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इसमें बेटा ग्राफ आते हैं, डिफरेंशिएट आता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना है, तो बेटे देखो कुछ तो एग्जांपल एनसीईआरटी के वो आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज के 1 2 3 बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। वो एग्जांपल आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप करके देखो बेटा, अगर किसी को नहीं आएगा तो मेरे से पूछ सकता हो। बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको दिया हुआ है कि एक बॉडी है A2, पहले जाती है वो 300 मीटर जाती है, कवर करती है A2, B से C वापस आती है, ऐसे दे रखा है, B से C 100 है, यहां से लेकर यहां तक 300 है, ठीक है। तो पहले A to B गई, तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो इस केस में डिस्टेंस A to B जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम और डिस्प्लेसमेंट भी सेम। A to B और A to C, जो डिस्टेंस होगा 300 + 100। देखो A to B 300 और B से C वापस 100, यहां पर वापस आ गई, यहां तो कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 400, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगी 200। वो कहेगा मेरे को नहीं लेना भाई, मैं तो सीधा क्यों जाऊं, मैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूंगा। तो इस तरीके से मेरा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगी, पहले डिस्टेंस था, अब आप इससे A to C से और A to C में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड में क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टाइम चेंज हो जाएगा, इसमें टाइम था 150 सेकेंड, 150 सेकेंड्स, इसमें 150 + 60 हो जाएगा टाइम, 150 + 60 210 सेकेंड्स, दोनों में टाइम। इस केस में जो टाइम था वो 150 सेकेंड्स है। आप क्वेश्चन को रीड करो, मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन नंबर 2, मैं पहले बेटे 2 चैप्टर का टेस्ट लूंगा, मोशन का और फोर्स का, मोशन का और फोर्स का, ठीक है। और उसके बाद फिर करेंगे वर्क, एनर्जी, पावर और ग्रेविटेशन, 2-2 करके लेंगे फिजिक्स में, फिर पूरी फिजिक्स का इकट्ठा लेंगे, ठीक है ना टेस्ट। इस तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छी तरह से। तो बेटा ये न्यूमेरिकल कर लो। एक क्वेश्चन बेटा इसी के अंदर है एवरेज स्पीड के ऊपर। इसमें क्या था बेटे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें आंसर सेम आएगा एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, बट इसमें चेंज हो जाएगा। इसका आंसर खुद निकालेंगे, मैंने पहले भी करा रखा है आपको। अब एक क्वेश्चन था बेटे ऐसा ही, अब्दुल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब्दुल गोज टू स्कूल at 20 kilometer per hour and comes back at 30 kilometer per hour. अब इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो क्या करेंगे, देखो बेटे ऐसा है, देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखो हमारे को ना चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। तो इसमें ना तो टाइम दिया हुआ है ना ही डिस्टेंस दिया हुआ है, सिर्फ स्पीड गिवन है, ठीक है। हाँ अगर टाइम दिया होता तो हम फिर तो सीधा सीधा एवरेज स्पीड निकाल देते हैं जाने की और आने की, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लेट डिस्टेंस ऑफ स्कूल बी एक्स। भाई जाने का एक्स है तो आने का भी एक्स होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2x, जाने का x और आने का x 2x। अब बेटे हम स्पीड टाइम निकालते हैं, टाइम फॉर गोइंग टाइम, इसको मान लो t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर कमिंग का t2, x अपॉन 30। अब क्या करेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। ये बेटा सॉल्व करके आप देख लेना, एलसीएम लेके आपका आ जाएगा 5x अपॉन 60, x अपॉन 12। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम x अपॉन 12। अब इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, 12 ऊपर x नीचे, ये कर दोगे सॉल्व तो 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। समझ आ गया जी। तो इस तरीके से बेटा आपका 24 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये आ गई एवरेज स्पीड। इस तरीके का न्यूमेरिकल है बेटे, एवरेज स्पीड के ऊपर, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। अब उसके बाद जो हमारे न्यूमेरिकल है ना मेरे बच्चे, वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनके ऊपर है। मैं पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के दे रहा हूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला